वापस कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में, जो भी ये दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। वही इनसे ब्लॉग में गया यहाँ पे दिखा रही थी फ्रेंड्स कि 6:45 हैं सुबह के। अभी सुबह के 6:45 ही हुए थे। मोबाइल पे मैं दिखा रही थी तो अच्छे से उस पर आ नहीं रहा था, उल्टा आ रहा था, मैंने फिर नहीं दिखाया। और हाँ, मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर दी फ्रेंड क्योंकि उस पर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने आवाज़ भी रिकॉर्ड तो की थी बट अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। यहाँ पे 6:30 ही हुए हैं। मम्मी जी आर्या को लेके गई हैं बाहर, वैन आने वाली है उसकी। रेडी हो गए हैं बच्चे, नाश्ता वगैरह हो गया है, टिफ़िन भी लेके बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के सुबह का दीपक जला देती हूँ, भगवान के रूम का पोछा वगैरह मार के, नहा के, और फिर नहा के ही मैं पूजा रूम में पोछा भी लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने पूजा कर दी, बच्चे चले गए थे और मैं आ गई थी फिर से। यहाँ पे देखिए अपने बाल गोपाल जी को मैंने स्नान वगैरह करा दिया और मैं उनका भी भोजन पानी का इंतज़ाम कर दूँगी। वैसे तो इंतज़ाम करने वाले वही हैं प्रभु हम सबका, लेकिन हमें जो उनने शिक्षा दी है कि सुबह सबसे पहले हमारे कार्य से अपने काम शुरू करो, सुबह सवेरे लेकर हरि का नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो वही है, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, मेरा पूजा वगैरह हो गई थी अच्छे से। फिर मैं एक बार आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने पूड़ी तल के निकाल दी है। मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे देखिए कितना नाश्ता करके गए ना बच्चे, यहाँ पे फैल जाता है। और बेटी ने कल टिफ़िन नहीं निकाला था तो वही टिफ़िन रखा था बाहर, और पूड़ी तल दी मैंने कि जिसको भी अभी जो भी खाएंगे। तो अभी निकाल दी हूँ मैं, और यहाँ पे आ गई थी मैं, मेरे कपड़े रखे थे। तो साड़ियाँ मैं जैसे दिन में 2 बार चेंज करती हूँ, तो मेरी 2 साड़ियाँ हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ियाँ फैला दी हैं क्योंकि धूप दिख रही थी, तो धूप लग जाएगी कपड़ों में अच्छे से, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो धूप अच्छे से दिखाना चाहिए कपड़ों को। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी जो भी साड़ियाँ हैं मैं फैला दूँगी उनको, मैं फ़ोल्ड करके फैला देती हूँ ना, निकाल के फिर आसानी से ले जाके रख लेती हूँ। यहाँ पे जो भी सूखे कपड़े थे यानी कि दिख रहे थे फैले हुए रूम में, तो आ गई उनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। क्या होता है ना, सुबह बहुत काम होता है। सुबह बच्चों, जिनके घर में बच्चे होंगे वो लोग समझते होंगे कि सुबह सुबह बहुत सारे काम हमारे माइंड में चलते रहते हैं। सुबह थोड़ा सा सारी चीज़ें क्लीनिंग वगैरह कर लो ना, तो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह घर की साफ़ सफाई हो जाती है और अपना नाश्ता बन गया, भगवान जी की पूजा हो गई, तो ये सब कर लेने से ना मन बहुत शांत सा रहता है। तो हमें अपने रोज़ के काम की रूटीन बना के रखना चाहिए। यहाँ पे ये छुटका मेरा नहीं गया था आज, तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि डेली का रूटीन बना के चलना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे माइंड में काम का प्रेशर भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, और हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते। काम तो देखिए हमें करना ही है, क्योंकि घर में बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, और ऐसे कैसे चल सकता है कि बिना काम के हमारी लाइफ चले। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने वो पूरे घर में फैली रहती, मैं कितना भी ठीक कर दूँ ना अपने घर को, अचानक से अगर कोई आ जाएगा ना तो बहुत मैसी दिखेगा मेरा घर। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, हमने भी ऐसे किया होगा अपने टाइम पे। तो बस देखिए उसकी मस्ती भी चल रही है साथ साथ, और कैमरा का देख रहा है ना, इसलिए उसको मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने बेड वगैरह थोड़ा सा ठीक कर दिया, चादर वादर। ये डस्टबिन में जो भी कागज़ फैला देते हैं बच्चे शॉर्प करके, पेंसिल वगैरह, तो मैं डाल देती हूँ। यहाँ बच्चे के टॉयज़ इस पे थैले में, बकेट बनाई हमने तो उसको निकाल दिया। अब ये थैला जितने दिन चले उसने खुद ही सब इकट्ठा करके रखे हैं।
और यहाँ पे ये देखिए अगरबत्ती का थैला भी नहीं बचा है, उसमें भी बुक्स रखी हैं। देखो ना, सुबह आप देखेंगे हमारे घर में, सभी के घर में वैसे होता होगा ऐसे, जिनके यहाँ भी बच्चे हैं। और ये देखिए आज मैंने बच्चों का कल बकेट ठीक किया था, मतलब उनके कपड़े सब बना के रख रही थी, ऐसे फैला देते हैं निकालते हैं जब भी, तो देखा मैंने कि बहुत सारे ये जीन्स के पैंट है ना जो, बहुत सारे छोटे हो गए थे और बहुत ही अभी एकदम नए नए से रखे थे। तो मुझे लगा कि मैं इन सब को इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ, फिर कोई भी गरीब बच्चा जैसे कोई भी दिखेगा जिनको ज़रूरत होगी तो हम उन्हें दे देते हैं। ऐसे इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम जो किसी भी ज़रूरतमंद को ऐसी चीज़ें दें जो कि वो यूज़ कर सके। और यहाँ पे देखिए टॉवल वगैरह भी बच्चे सुबह जब पोंछने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फेंक देते हैं ना। एक बार थोड़ा सा धूप दिखा दी हूँ इनको, धूप से निकाल के लेके आई हूँ धूप दिखाने के बाद, और फिर यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर बहुत फैला रहता है ना तो बिल्कुल घर बहुत गंदा दिखता है। तो साथ के साथ अगर हम सारे काम घर के निपटाते जाते हैं ना तो घर भी साफ़ सुथरा रहता है और खुद को भी देख के अच्छा लगता है। और क्या होता है ना, अचानक से अगर किसी का आना जाना हुआ तो वह फैला नहीं रहता। वैसे जिसके घर में भी बच्चे होंगे ना तो घर ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैलेगा नहीं। आप कितना भी ठीक कर दो, कितना भी ठीक कर दो, वो बार बार ही फैलाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई थी एक बार फिर से, और नाश्ता इसी को चाहिए था बेटू को। तो यहाँ पे क्या करती हूँ ना मैं, जो ज़्यादा से हम लोग मंगा के सारी चीज़ें रख लेते जैसे गुड़ शुगर वगैरह तो अलग रखते हैं, जैसे कि जूठे हाथ से हम नहीं छूते हैं कोई भी चीज़, आटा वगैरह लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ तोड़ के और एक छोटे से कांच के कंटेनर में रख लेती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है ना तो बहुत पिघला पिघला सा गुड़ भी हो जाता है इधर उधर, एकदम वो टिपकने लगता है, पानी बन जाता है। साथ के साथ में यहाँ पे लौकी आज मैंने कुकर में ही फ्राई कर दी है, क्योंकि उसमें अच्छे से पक जाती है, थोड़ा सा सूखी सूखी सी दिख रही थी मुझे। तो फ्रेंड, ब्लॉग पसंद आता है अगर आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। प्लीज़ फुल वॉच करिए फ्रेंड, क्योंकि वॉचिंग बढ़ाना है। मेरा चैनल मोनो करवाइए आप सब मिलके। और यहाँ पे देखिए किचन भी साफ़ हो गई, खाना भी बन गया, फिर मैंने एक बार आपको दिखा दिया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग पसंद आता है अगर तो प्लीज़ वॉच ज़रूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय फ्रेंड, बाय 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 बाय।